नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं क्यू ट्रिक्स। आज हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन के लेसन 4 देखेंगे और लेसन 4 में फिर से मैंने दो ऐसी डीआई ली हैं जो कैलकुलेशन पे पूरी तरह से बेस्ड होंगी। कैलकुलेशन को हम इस डीआई के माध्यम से स्ट्रॉन्ग करेंगे और उन्हीं कैलकुलेशन पे बेस्ड दोनों डीआई को इजीली कैसे सॉल्व करते हैं उन चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, डायरेक्शन है 1 से 5 तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपसे कहा जा रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेबल। ठीक है, आपसे क्या कहा गया है कि भाई कुछ स्टूडेंट्स हैं, हैरी, गर्व, विभी, अर्जुन और परी। ठीक है, और इन लोगों के मार्क्स का आपको परसेंटेज गिवन है और मार्क्स के जो हर सब्जेक्ट का मैक्सिमम जो मार्क्स है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। जैसे मैथ्स का मैक्सिमम मार्क्स 200 है, इंग्लिश का 100 है, बायोलॉजी का 75 है, केमिस्ट्री का 50 है, हिंदी का 100 है और फिजिक्स का 75 है। दीज ऑल आर मैक्सिमम मार्क्स और उसी पे बेस जो है आपको परसेंटेज गिवन है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए, इसी टेबल को देखते हुए हमें क्या निकालना है, आंसर्स क्वेश्चंस के निकालने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन मैथ्स। ठीक है, आपको निकालना है कि मैथ्स में जितने भी मार्क्स सबके आए हुए हैं उनका आपको एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हर किसी स्टूडेंट के इंडिविजुअली पहले मार्क्स निकाल लेंगे और फिर उनका सम करके उसको डिवाइड कर देंगे, किससे, 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना क्या टफ है क्या? देखिए, यदि मैं पहले हैरी का निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है 67% ऑफ 200, यानी 200 इंटू 67/100 करना है। 0 से 0 मेरे कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना पड़ रहा है, अल्टीमेटली मुझे निकालना पड़ रहा है जितना भी परसेंट मुझे निकालना है उसका डबल, उसका इंटू 2। ठीक है, इंटू 2 नहीं करना है, क्या करना है, डबल करना है। बोथ आर सेम बट वर्डिंग में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। क्या करना है, डबल करना है। ठीक, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। 67 का डबल आपको करना है, तो 67 का डबल कैसे कर सकते हैं, 60 + 7 होता है। ठीक है, तो 60 का डबल इज 120, 7 का डबल इज 14, दैट इज 431134। ये मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन आगे हम जितने भी करेंगे सब हम ओरली करेंगे और एग्जाम में भी आपको ओरली करना है। और जब आपको प्रैक्टिस करनी है, जब आप प्रैक्टिस करें तब भी आप क्या करें, ओरली करें। ठीक है, चलिए देखते हैं 50। तो आपका 67 का तो आ गया 134, यानी हैरी के जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो 134 हैं। 58%, 58 का डबल, तो 50 का डबल इज 100, 8 का डबल इज 16, यानी कितना हो गया, 116। 63 का डबल, 60 का डबल इज 120, 3 का डबल इज 6, यानी 126 हो गया। 72, 70 का डबल इज 140, 2 का डबल इज 4, दैट इज 144। 66 का डबल, 60 का डबल 120, 6 का डबल 12, यानी 120 और 12 कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। क्लियर हो गया? सबको ऐड कर दीजिए। देखिए, ऐड करने का तरीका भी देखिए, हमेशा ना शुरू से ऐड नहीं करते, हम देखते हैं कि कहाँ से हम लोग ईजी कर सकते हैं। देखिए 6 और 4 10 होता है, 6 और 4 10 होता है, तो 20 हो गया इतना पूरा, 20 और 2 22 हो गया। कैरी 2 है आपके पास, 4 और 3 7, 8 9 10 11 12 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा आपका 15, कैरी 1 हो जाएगा। ये हो गया 5 और 1 6, 652 टोटल मार्क्स आ गए मैथ्स में सभी के। एवरेज निकालना तो डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 0.5 4 ज़ा 20। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया, 130.4 इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे हम बिल्कुल इसी तरीके से, कैलकुलेशन को आसान करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट इज द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय अर्जुन इन ऑल सब्जेक्ट टुगेदर। अर्जुन को सारे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं टोटल। अब देखिए, सबका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो अलग है, तो उसी हिसाब से हमें परसेंटेज निकालना है। तो अर्जुन का भाई मैथ्स में कितना है, 72%, 200 में से, 72 का डबल दैट इज 144, अभी हमने किया था। मैथ्स का देखिए 92% ऑफ आउट ऑफ 100, तो यानी 92 मार्क्स। ठीक है, अब बायोलॉजी में 75 में से 60% है, तो आप देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीख लीजिए पहले। अब 60% ऑफ 75 करें, यानी मैंने क्या कहा, आप 60% ऑफ 75 करें या 75% ऑफ 60 करें, बात एक ही है ना। ठीक है, एंड यू नो दैट द वैल्यू ऑफ 75% इन फ्रैक्शन दैट इज 3/4, यानी 75 में चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स हो, दोनों में आपको 3/4 ऑफ ईच परसेंटेज निकाल देना है। 3/4 ऑफ 60 हो जाएगा ना ये। ठीक है, 15 4 60 हो जाएगा, 15 3 कितना हो गया, 45 हो गया ना, इजी बहुत। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं कि 60 इंटू 75/100 फिट कट फिट करते, कोई जरूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर द फ्रैक्शन वैल्यू एंड आप ऐसे इसको
कट करिए, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी, केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में 50 है, यहाँ पे भी सेम केस लगता है। देखिए जहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 50 है, तो अर्जुन की बात करते हैं, आपको निकालना है 56% ऑफ 50। इसको आप लिख सकते हैं 50% ऑफ 56, है ना। 56% ऑफ 50 इज ऑल्सो इक्वल टू 50% ऑफ 56, है ना। तो आपको क्या करना है, इन सभी का हाफ कर देना है। तो 56% ऑफ 50 या 50% ऑफ 56 कितना हो जाएगा, 28। वेरी इजी, है ना। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं हिंदी। फिर आउट ऑफ 100 है तो ये हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। फिर फिजिक्स में 75 यानी 3/4 ऑफ 72। अब आपको पता है कि 18 4 72 होता है, तो 18 आपको 18 3 कितना होता है, 54 होता है, ठीक है। इसको ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक। 6 और 4 10, 10 और 8 18, 8 और 18 और 5 20, 3 20, 3 25, 25 और 4 29, कैरी हो गया आपका 2, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 9 24 और 9 आपका 28, ठीक है। 28 और 2 था आपका कैरी 30 हो गया, और कैरी 3 हो गया, 3 और 1 ओवर 4 हो गया। 409 मार्क्स अर्जुन के ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट में उसको मिले हैं। द आंसर इज ए, दैट इज 409, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करी समझ में आया। बायोलॉजी वाली जो कैलकुलेशन मैंने बताई और जो केमिस्ट्री वाली कैलकुलेशन मैंने आपको बताई, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको वहाँ करना है और यही छोटी छोटी चीज़ें आपका टाइम से वहाँ पे करेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What is the 20% of the difference between the total marks obtained by Pari in maths and biology together and that obtained by her in Hindi and English together? ठीक है। What is 20% of difference? आपको क्या निकालना है, 20% को बाद की बात करेंगे। Difference between the total marks obtained by Pari in maths and biology that obtained by her in Hindi and English, यानी आपको परी के मैथ्स और बायोलॉजी के नंबर में से हिंदी और इंग्लिश के नंबर माइनस कर देने हैं, या जो भी बड़ा होगा एक दूसरे का डिफरेंस निकाल के उसका 20% आपको निकालना है, ठीक है। वेरी इजी। तो हम क्या करेंगे, पहले परी के मैथ्स और बायोलॉजी के नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो भाई परी के मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, परी के मैथ्स में 66 का डबल इज 60 का डबल इज 120 और 6 का डबल इज 12, तो 120 और 12 हो जाएगा आपका 132 मैथ्स के मार्क्स। बायोलॉजी के मार्क्स परी के कितने हो जाएंगे, बायोलॉजी कितनी है भाई, 3/4 है, 3/4 ऑफ 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, अब इसको आप कैलकुलेट ऐसे कर सकते हो, दिक्कत हो रही है तो 3/4 ऑफ कितना है, 54 है, ठीक है। ये मैं आपको इसीलिए ऐसे करके बता रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो 3/4 ऑफ 54 है, इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए। देखिए 4 से जब आप इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4, ठीक है। फिर 4 3 जा 12, 2 हो गया। फिर 4 5 जा 20 यानी 13.5 इंटू 3, 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9, 0 और 3, ये हो जाएगा आपका 40.5, ठीक है। तो जो बायोलॉजी में मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं उसको 40.5, यानी 0.527 और 172.5 मार्क्स मिले हैं मैथ्स में और बायोलॉजी में मिलाकर। अब हमें निकालना है हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स इज 100, परी गॉट 68 मार्क्स, एंड इंग्लिश में 100 अगेन एंड परी गॉट 63 मार्क्स, ठीक है। तो 8 और 3 11, 6 6 12 और 131, यानी 131 इसमें से माइनस कर दीजिए, 0.5 to 1 हो गया और ये हो जाएगा आपका 41.5, ठीक है। अब 41.5 हो गया ये आपका डिफरेंस, आपको उसका 20% निकालना है, एंड यू डोंट नो दैट द वैल्यू ऑफ 20% इन फ्रैक्शन फॉर्म इज 1/5, जस्ट यू हैव टू डिवाइड 41.5 बाई 5, ठीक है। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 8 जा 40, ठीक है, और 5 3 जा 15, यानी 8.3, यानी ऑप्शन नंबर ई इज योर आंसर। इट वाज वेरी इजी, जिससे मैंने कैलकुलेशन को आपका बहुत आसान कर दिया कि कैसे आप लोग जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अब देखेंगे। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मार्क्स स्कोर्ड बाय हैरी इन मैथ एंड हिंदी टू द गर्व इन द सेम सब्जेक्ट, ठीक है। तो हैरी के पहले मैथ्स हिंदी में और गर्व के मैथ हिंदी में। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारे लिए इजी होगा कि मैथ में पहले दोनों के निकाल लें और फिर हिंदी में दोनों के निकाल लें, ठीक है ना। इट विल टेक वेरी लेस टाइम, बट थोड़ा सा आपका टाइम सेव भी करेगा। तो हैरी के मैथ्स में कितने हैं भाई, हैरी के 200 में से हैरी के मैथ्स में 67 का डबल इज 134, ठीक है। और गर्व के मैथ्स में कितने हैं 58, 58 का कितना है डबल 116। फिर उसके बाद हिंदी की बात करते हैं। तो हैरी का हिंदी में 49 और गर्व का हिंदी में 77, ठीक है। दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जो अब ऐड करेंगे आप तो ये आ जाएगा 3 8 और 1 183 आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 3 7 और आपका 9 और 1 193, ठीक है। देन द रेशियो बिकम्स 183 रेशियो 193। इज देयर एनी ऑप्शन लाइक दिस,
कोई ऑप्शन नहीं है। 189 है, यदि 183 होता तो हमारा ऑप्शन होता है, द आंसर गोज टू नन ऑफ दीज। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। मार्क्स स्कोर्ड बाय अर्जुन इन केमिस्ट्री इज हाउ मच मोर और लेस देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम इन बायोलॉजी। ठीक है, अर्जुन को केमिस्ट्री में जितने नंबर मिले हैं वो कितने ज़्यादा या कम हैं इन परसेंटेज। ठीक है, इन हाउ मच मोर और लेस देन, नॉट इन परसेंटेज, कितने ज़्यादा या कम है, नॉट मोर और लेस देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम इन बायोलॉजी। ठीक है, वेरी सिंपल। तो केमिस्ट्री में मार्क्स कितने हैं, केमिस्ट्री में अर्जुन के मार्क्स हैं, वेर इज केमिस्ट्री, दिस इज केमिस्ट्री, यानी 50% ऑफ 56, यानी 28 मार्क्स हो गए अर्जुन के केमिस्ट्री में। एंड बायोलॉजी में कितने हो गए, बायोलॉजी अगेन 75, यानी 3/4 हो गया। तो 3/4 ऑफ अर्जुन इज वेयर 60, यानी 15 3 45 हो गया। ठीक है, तो नाउ 28 एंड 45 का आपको क्या निकालना है, हाउ मच मोर था, लेस था, तो कर दीजिए। तो 8 और 7 15 होता है, और ये हो जाएगा 17, यानी ऑप्शन नंबर ई इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई कि कैसे आप कैलकुलेशन को इजी करेंगे वो आपको समझ में आई होगी। दोबारा देख लीजिए यदि आपको कहीं दिक्कत है तो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कहीं पे यदि प्रॉब्लम हो रही है आपको तो। ठीक है, मैं उसको रिजॉल्व करने की नेक्स्ट लेसन्स में ज़रूर कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं दूसरी वाली DI। तो नेक्स्ट DI है आपके सामने, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। The given pie chart shows the number of population in 5 different villages. The given table shows the ratio of the number of male to female population different villages. Total number of population आपको, total number of people आपको दे रखे हैं 6000, और आपको दिया हुआ है कि भाई 5 जो हैं क्या हैं, गांव हैं ABCDE, और इन 6000 को आपको उसमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको परसेंटेज फॉर्म दे रखी है, और हर गांव का आपको मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है, दैट इज 3:1। ठीक है, इस DI में हम लोग वैल्यूज को लिखते हुए चलेंगे, जिससे हमें ऐसी जब भी DI आए, दो, एक पाई चार्ट, एक लाइन ग्राफ, या एक पाई चार्ट, या जो रेशियो वाली टेबल है, ऐसी कोई DI आपके सामने आए तो आप डेटा को लिखते हुए चलिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इज in A is a 9:8, then what is the difference between the illiterate population in village A and the number of female in A। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, एक और रेशियो आपको इसमें दे दिया है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो A गांव है, A गांव में जो नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, यानी जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनका जो रेशियो दे रखा है वो 9:8 दे रखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। तो बेसिकली आपको 9:8 दे रखा है, किसका, ये है नंबर ऑफ मेल और ये है लिटरेट का। ठीक हो गया, आपको निकालना है क्या है, इलिटरेट और वुमेन के बीच का, जितने फीमेल है उनका डिफरेंस निकालना। तो देखिए ध्यान से कैसे इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ए की टोटल पॉपुलेशन निकालेंगे। तो 6000 का 20%, 6 2 12, कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो 1200 यदि टोटल पॉपुलेशन है विलेज ए में, तो मेल और फीमेल कितने हो जाएंगे भाई, मेल आपके हो जाएंगे 3 और 3 + 1 इज 4, 4 3 12, 3 3 9, एंड 900 आर मेल, और उसके बाद जो 300 बचे वो कितने हो जाएंगे, वो कितने फीमेल हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन करना आपको आता ही है। ठीक है, 900 और 300 क्या हो गए, फीमेल हो गए, ये हो गए आपके मेल हो गए। ठीक, अब दो तरीका डेटा आपको गिवन है। देखिए क्या, ये तो हमने निकाल दिया। अब आपको ये गिवन है कि जो लिटरेसी और मेल का जो रेशियो है, यानी जो 1200 को 2 पार्ट में और दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 9:8 में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पे ये मेल है और ये लिटरेट पीपल है। ठीक है, ये लिटरेट का रेशियो आपको दे रखा है, यानी 9 जो पार्ट है वो मेल लोग हैं और जो 8 पार्ट है वो लिटरेट है। तो घबराने वाली बात नहीं है। देखिए हमारे पास टोटल मेल कितने हैं, 900 है, यानी जो 9 पार्ट की वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो कितनी है, 900 है। तो ऑब्वियसली 1 यूनिट यानी 1 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 100, और 8 पार्ट की जो वैल्यू 100 हो जाएगी 800। क्लियर टू ऑल। ठीक है, तो 8 पार्ट की वैल्यू 800 हो गई, यानी जो टोटल लिटरेट पीपल हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो 800 हैं, और टोटल नंबर ऑफ मेल तो हमारे 900 थे और 900 ही रहे। क्लियर हो गया कैसे आया, दोबारा देख लीजिएगा, मैं दोबारा आपको बता ही देता हूं कि 9 यूनिट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 900, 1 यूनिट की वैल्यू इज 100, तो 8 यूनिट की वैल्यू 800, यानी 900 मेल हैं, तो उसमें से 800 लोग तो लिटरेट हैं। ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन का है। ठीक है, टोटल 800 हैं जो लिटरेट हैं, ये मेल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। मेल प्लस फीमेल में 800 लोग ऐसे हैं जो लिटरेट हैं। ठीक हो गया, चलिए अब बात करते हैं हम इलिटरेट की और वुमेन की। ठीक है, चलिए देखिए अब हमें निकालना क्या है, बिटवीन द इलिटरेट, देन व्हाट इज द
डिफरेंस बिटवीन द इलिटरेट पॉपुलेशन इन विलेज ए एंड द नंबर ऑफ फीमेल इन ए। देखो 1200 लोग टोटल है, उसमें से 800 लिटरेट हैं, ठीक है, तो इलिटरेट कितने होंगे 1200 माइनस 800, ठीक है, यानी जो इलिटरेट होंगे वो क्या होंगे भाई 1200 माइनस 800 होंगे, दैट इज 400 लोग क्या हो गए इलिटरेट हो गए। और फीमेल कितने थे 300 थे, दोनों का डिफरेंस आपको निकालना था, दैट इज 100। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर आंसर, एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन एंड फीमेल। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं था, थोड़ा सा बस आपको सोचना था कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इस डेटा को इरेज नहीं करेंगे क्योंकि इसका डेटा हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एक्चुअली। चलिए, द नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन ई। ठीक है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि फीमेल पॉपुलेशन इन सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन ई। तो आपको क्या निकालना है, पहले सी की पॉपुलेशन निकालनी पड़ेगी उसके लिए, तो सी की पॉपुलेशन हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो सी में कितने लोग हैं 25% एंड 25 सिक्स कितना होता है 150 होता है, यानी 1500 लोग हो गए आपके सी में। ठीक है, अब 1500 सी में हो गए, उसमें से मेल फीमेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 3 और 2 5 हो गए, 5 3 15 हो गए, यानी 3 3 900 और 3 2 600, यानी 900 मेल हो गए और 600 क्या हो गए फीमेल हो गए। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज इन सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ पॉपुलेशन ई, टोटल पॉपुलेशन ई निकाल लेते हैं, तो 18 6 108, यानी 1080 टोटल पॉपुलेशन। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट 600, यानी फीमेल ऑफ ई इज व्हाट % ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ ई, यानी 1080 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको आप काट सकते हैं, 18 आपका 6 यानी ये 18 टाइम चला गया सीधे सीधे। ठीक है, तो इसको और आप जब रिड्यूस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 2 9 2 5 द रिजल्ट बिकम्स 500/9। तो जब आप इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 9 5 45 55.555, ये आगे चलता रहेगा। देन द आंसर इज अप्रोक्सीमेटली पूछा गया है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 56% वुड बी योर आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज इज नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इज द मिनिमम। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि किस विलेज में जो मेल पॉपुलेशन है वो सबसे कम है, तो उसके लिए हमें सबका मेल निकालना पड़ेगा। ए और सी का हम निकाल चुके हैं, तो बी में कितने हैं 22%। अब 22 इंटू 6 कितना होता है, ठीक है, 6 2 18, 6 2 12 और 6 2 12 और कितना हो गया 132 हो गया, यानी 1320। ओके, तो बी में कितने हैं भाई 6 और 5 11, 11 12 132, यानी 11 12 तो कितना हो गया 12 6 720 और 12 5 60 600। ठीक, ये हो गए। अब डी में देखिए, डी में 15%, 15 6 90, यानी 900 हो गए, तो 15 6 90 हो गए, 900 हो गए। अब टोटल डी में कितने हैं 2 और 1 3, 3 3 9, यानी 3 2 600 और 3 1 300। ठीक है, तो ई देखते हैं, अब ई में कितने हैं 1080 हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 5:4, 5 और 4 9 हो गया। तो आपको पता है कि 9 यदि है यहाँ पे, तो 9 से जब आप 108 को डिवाइड करते हैं तो कितने, आपको टेबल यदि आप अच्छे से याद होनी चाहिए आपको इसमें। ठीक है, तो कितने जो आपका होता है 9 12 ठीक है, 12 9 108 होता है, तो 120 हो जाएगा ये। ठीक, 12 5 कितना हो जाता है 60 हो जाता है, और 12 4 कितना होता है 48 हो जाता है। चलिए अब क्या निकालना है आपको, सबसे नंबर ऑफ विलेज इन नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन मिनिमम। मेल सबसे कम किस में है, देखिए 600 और ये 600 है सबसे कम, यानी डी और ई, यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, डी एंड ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। What is the difference between the number of male and female population in all the cities together? डिफरेंस निकालना है तो सबको ऐड कर देंगे पहले, है ना, सबको ऐड करेंगे और फिर डिफरेंस निकाल देंगे मेल फीमेल का। देखिए ऐड करना इज वेरी इजी, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 6 31, 31 और 6 आपका हो जाएगा 37, यानी 3720 इज मेल। क्लियर हो गया। फीमेल भी ऐसे ऐड कर देते हैं, देखिए 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, तो 2280 हो गया ये। इसके बीच का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। देन 0 4 और ये आपका हो जाएगा कितना 4 1, यानी 1440, यानी ऑप्शन ए इज योर
आंसर। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज द नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन E and A together is what % of the total population in all the villages together। ठीक है, आपको क्या निकालना है कि नंबर ऑफ फीमेल E एंड A टुगेदर, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल E और A में कितने हैं? A में है 300 और E में है 480, यानी 4 और 3 7, तो 780। ठीक है, इज व्हाट % ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज ऑल द विलेजेस टुगेदर। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 6000, तो 6000 इंटू 100 आपको करना था। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। यू शुड नो 13 6 78। ठीक है, द आंसर इज बी ऑप्शन 13%। ठीक है, तो अब देखिए ये वाली जो डी आई थी ये भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव डी आई थी, लेकिन हमने इसको कितनी आसानी से कितनी जल्दी कर लिया। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है और बिल्कुल कैलकुलेशन को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग करना है। बूस्ट अप योर कैलकुलेशन की सीरीज आपने नहीं देखी है तो उसको भी आप देखते रहिए, एक एक वीडियोस आप रोज देखते रहिए और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे आपसे दूसरे लेसन में डीआई के, जिसमें हम लोग और भी अच्छे अच्छे डीआई करेंगे और उसके कैलकुलेशन को और मेंस लेवल की डीआई को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी हम सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर करें अपने से फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड डू सब्सक्राइब क्यूट्रिक्स। थैंक यू सो मच।